धातुओं से क्रिया, किसकी क्रिया? अम्ल की। अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तभी के धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ऐसे देखेंगे, जैसे ये करेंगे तो क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस मिलती है आपको। कैसे हाइड्रोजन गैस मिलेगी? उदाहरण देखेंगे, ऐसे समझ लें, पहले बाद में लिख लें। इधर देखिए, अम्ल क्या है? HCl, ये अम्ल है। अच्छा, एक धातु का नाम मैं बताऊं, ये क्या है बताओ? यानी सोडियम। सोडियम से क्रिया करने पर ये सोडियम किसको हटा देगा? H को। क्यों हटाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हर समय ये लिखेंगे जब भी कोई धातु होगी, ठीक है ना, तो इससे ये जुड़ेगा, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। और प्लस क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? Na और Cl। आपको पता होना चाहिए NaCl होगा, इस पर एक होता है, इस पर एक होता तो होगा नहीं। तो क्या हो गया? धातु अम्ल से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रिएक्शन को धातु प्लस अम्ल, धातु प्लस अम्ल क्या मिलता है? तो नंबर 1 बनेगा, बताओ। अम्ल ने इससे क्रिया करी, क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस मिली कि नहीं मिली? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो ये लिख लो, धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखो, ये क्या होता है? इसको हाइड्रोजन गैस कहेंगे। ये क्या है? लवण। तो यहाँ पे साथ में क्या बनेगा? लवण बनता है, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन गैस तथा लवण। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनता है, ठीक है ना। अब देखिए, एक और बताओ। देखो, ये क्या है? धातु। और एक दूसरा अम्ल में ले लूं, H2SO4। इस धातु ने इससे क्रिया करेगा, तो आप आंख बंद कीजिए, यहां से किसको हटाना है? H को। और H हमेशा H2 में निकलेगा हाइड्रोजन गैस में। प्लस में क्या बनेगा? लवण। बोले लवण अपन पता नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो Na किसके साथ आ जाएगा? SO4। अब बात ये आती है, इसके ऊपर टोटल के ऊपर कितना होता है? -2, यहाँ पर +1। तो बन तो यहाँ लगना है, बल लिखा नहीं जाएगा, तो 2 वाला कहाँ पे लगेगा? Na2SO4। क्या समझ में आ गया? हाइड्रोजन गैस ये क्या है? सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो समझ गए कि नहीं? अब बताओ, एक और मैं धातु ले लूं, जिंक। क्या है? जिंक। अगर मैं कह दूं H2SO4, तो क्या क्रिया होगी? आप बताइए। अभी आप दिमाग लगाइए कि इसको तो हटा देना, और भाई ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ZnSO4। अब ये देखना कि ये सूत्र सही है कि नहीं। तो इस पे क्या होता है? +2, इस पर -2, दो कट जाएंगे। प्लस से प्लस, माइनस से मतलब नहीं होता, खत्म। तो फॉर्मूला सही बना कि नहीं बना? ये क्या बना? हाइड्रोजन गैस, जिंक और सल्फेट। क्या समझ आया? तो धातुओं से कौन क्रिया करके? अम्ल। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण का निर्माण करता है। ये याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए, अम्लों का दूसरा गुण है, अम्लों का दूसरा रासायनिक गुण क्या है? धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो धातु कार्बोनेट क्या होते हैं बेटा? धातु तो जानते हैं सब लोग, जैसे Na, K, Ca, Fe, जिंक, ये सभी तो बताए थे। ये क्या होती? कॉपर। क्या होती? धातु है। इनसे क्रिया करें, लेकिन इस समय धातु के साथ में कौन जुड़ा होगा? कार्बोनेट। मतलब इस कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। क्या होता है? कार्बोनेट। समझ गए कि नहीं? तो जब ये होगा, दिमाग लगाने, केवल मैं जो बता रहा हूं उसको समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कैसे आप समझेंगे। अम्ल कौन क्रिया करेगा? अम्ल। तो ऐसे बताऊं मैं, अम्ल 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 किसके साथ मिल रहे हैं? धातु कार्बोनेट। क्या? कार्बोनेट। ध्यान से समझ लेना, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ मिला और क्या बनाया इसने? तो पहले तो ये बनाएगा, देखो क्या मैंने बोला? लवण। और इसके बाद प्लस में क्या बनेगा? जल। और बोला क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐसे लिख दूं, CO2 गैस निकल गई।
तो ध्यान रखिए, यही आपको याद रखना है, यही परिभाषा भी होती है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। समझ गए? ध्यान से देखिए, एक में उदाहरण, ये उदाहरण ही है, ये रिएक्शन का उदाहरण ही है। देखो ये रिएक्शन है, ऐसे मान लीजिए, ये परिभाषा है। अब अगर मैं उदाहरण दूं तो मेरे पास एक अम्ल है जिसको मैं ले लूं, चलो मैं हर बार ए ही लेता हूँ अम्ल, सॉरी अम्ल लेना ना, तो अम्ल होता है HCl। और धातु मतलब एक धातु क्या होती है यानी, और कार्बोनेट क्या होता है। तो ये क्या सही लिखा है भाई, इस पर 2 होता तो Na2CO3, तो धातु कार्बोनेट हो गया। अब इससे ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आंख बंद करिए, एक तो ये बनाना है CO2, ये तो बनना ही है। अब बेटा जल का सूत्र H2 होता है, H2O, तो इसमें भी ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस है भाई मैं कैसा H2O लिखूं, इतना तो जानना चाहिए। अब बनेगा क्या, लवण। लवण क्या होता है, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, मेरी बात समझिए। देखो यहाँ से H अलग होता है, यहाँ पर चला गया H, यहाँ से ये अलग होता है C और O, वो यहाँ चला जाता है, और एक तीनों है, एक ओ इसके साथ चला जाता, फिर बचता क्या यानी इधर यही दोनों तो बचे। और वैसे भी मैंने बताया था इस पर प्लस, इस पर क्या होता माइनस, तो ये प्लस माइनस वाले मिलेंगे कि नहीं, और जब प्लस माइनस मिलते तभी क्या बनाते, हमेशा लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा Na, और क्या बनेगा Cl। तो समझ गए क्या बन गया, ये अभिक्रिया हो गई। अब इसको संतुष्ट कराइए भाई, संतुष्ट कराएंगे कितने, एक, यहाँ पर कितने 2, तो ऐसे 2 लगाइए ना, तो यहाँ भी तो 2 लगने चाहिए, क्योंकि 2 Na 2 Cl, 2 Na हो गया और 2 Cl हो गए, 2 H हो गए, 2 H इधर, 1 C इधर, और 2 और 1 3 O हो गए। संतुष्ट हो गए कि नहीं, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। एक रिएक्शन आप करेंगे, एक रिएक्शन आप कीजिए, ठीक है ना, तो एक रिएक्शन आप कीजिए, मैं करवाता हूँ। देखो एक रिएक्शन आप कीजिए HCl, चलो इसी के साथ करके दिखाइए, अभी करेंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इससे क्रिया क्या बनेगी, जल्दी से करके दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए यदि आपने जिसने भी ये बनाया होगा तो सबका सही होगा। आप बताइए, पहले तो आंख बंद करें, 2 चीजें तो बननी है, एक तो H2 बोला बहुत आसान, ही तो बनना ही बनना था, और दूसरी चीज CO2। मैंने आपको एक दिन ये बताया था कि जहां भी C और O आ जाए CO2 बनेगा, बताया ना। अब H आ गया, O भी है, तो H2O बन जाएगा। अब 2 चीज, वैसे भी हमें क्या मतलब है, हमें तो बताया गया कि जल और CO2 बनता है। अब क्या बनेगा, लवण। मतलब लवण कहाँ से लाए, तो मैंने कहा देखो यहाँ से तो इसको हटा दीजिए, हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दीजिए, अब बचा है उनको जोड़ दीजिए, तो Ca और Cl को जोड़िए। अब इतना भाई दिमाग रखना पड़ेगा, पहले किसको लिखा जाता है, प्लस वाले को, इसके पास प्लस होता है, तो किसके पास कितना प्लस है 2, इसके पास माइनस का 1। अब प्लस माइनस से मतलब नहीं, 2 तो यहाँ लगेगा, 1 यहाँ लगेगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो फिर क्या हो जाएगा CaCl2। क्या समझ गए। एक और मैं यहीं पे बता दूं, एक और बनाएंगे। तो आप चलो ये बना दीजिए H2SO4 प्लस ZnCO3। पहले ही बताओ, जिंक कार्बोनेट है, ये सही है कि नहीं, सही होना चाहिए, है ना। चलो करो, जिंक कार्बोनेट, ये अभिक्रिया करके और दिखाइए। देख लीजिए इधर देखिए, पहले इधर देखिए, मैं बताऊं, आप दिमाग केवल इतना लगाना रत्ती बुद्ध। यहाँ से भाई पहले तो मुझे H2O बना दिया, हमें क्या मतलब है। दूसरी चीज हम उसको बनाना है CO2, ये लो। अब बचा, दिमाग में लगाना भी है, इसको लगाओ ना थोड़ा। देखिए हमने बोला ये पूरा यहाँ से गायब और ये यहाँ से गायब, तो ये यही तो बचेगा। तो क्या बचेगा, ZnSO4
यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे भी +2, यहाँ -2, तो ये तो फिर लिखा ही नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा। अब संतुष्ट का JDN कितनी है? 1 पूरा SO4 1 है, SO4 पूरा 1 है। देखो CO3 तो CO2 है, एक हो इधर चला है, H2 इधर, संतुष्ट तो पहले, कोई दिक्कत है? नाम सुनो, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक सल्फेट, क्या दिक्कत है? आ गया? मेहनत कीजिए तब फिर और अच्छे से आ जाएगा। देखिए, धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया, किसकी क्रिया? अम्ल की। किसकी क्रिया है? अम्ल की। आप पहले तो ये समझिए धातु बाई कार्बोनेट क्या होता है। तो बाई कह ले या हाइड्रोजन कह ले, क्या कह ले? हाइड्रोजन। तो H बाई या हाइड्रोजन का मतलब H, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3। और धातु का मतलब जैसे धातु यहाँ पर क्या जुड़ जाए, या इसकी जगह क्या जुड़ जाए? K और Cu, कुछ भी कोई भी धातु जुड़ जाए, ठीक है ना। तो धातु बाई कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। तो आप देखिए अम्ल, ध्यान से सुने, फॉर्मूला कैसे बनता है? अम्ल प्लस धातु बाई कार्बोनेट, क्या? बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट, इसके साथ में ये मिला। मैंने अभी क्या बताया? जल बनेगा। क्या बनता है? जल। और क्या बनता है? लवण। और क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऊपर बना था, जो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके बना था, वही धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करके बनता। ध्यान से देखिए, उदाहरण में एक दे दूं, जैसे अम्ल आप क्या क्या है? HCl, आप कहेंगे भाई वही ले रहे, कोई बात नहीं, आप दूसरा ले लें। बाई कार्बोनेट जैसे मैंने ले लिया सोडियम, और बाई कार्बोनेट के लिए क्या लगता है? HCO3। जब H लग जाता फिर यार 2 नहीं लगता, क्योंकि इसकी संयोजकता 1 ये पूरी कर देता है। इसके पास -2 था तो इसके पास ये +1 होता है, ये भी प्लस की बात कार्य करता है, और इसको ये एक ये मिलके दोनों दे देते, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलो मत समझो ज़्यादा, इतना आप समझिए पहले। ये क्या है? अम्ल। ये क्या है? HCO3। ये क्या है? बाई कार्बन। और ये क्या? धातु। तो धातु बाई कार्बोनेट, कौन क्रिया कर रहे हैं? अम्ल। क्या बनाएगा? तो दिमाग में रखिए H2 प्लस CO2। भाई साहब एक तो ये बन गया। अभी मैंने बना ये O3 है, तो एक तो यहाँ चला जाता, 2 यहाँ चले जाते, खत्म। और एक C यहाँ चला गया, वो तो खत्म हो गया पूरा। बचा क्या? Na, और यहाँ से ये अच्छा, और ये वाला H मिलके क्या बना देता है? H2। तो बचता क्या? केवल यहाँ पे ये बचता है और ये बचता है। तो ये Na और Cl एक एक होता तो लिखा नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसी को तो नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। अच्छा, एक मैं आपको और दूं, ये पहला हो गया, एक आप करके दिखाएंगे। HCl प्लस, एक मैं आपको बताऊं, एक मैं दे रहा हूं KHCO3। इसको आप बना के दिखाइए जल्दी से, 1 मिनट में बना दीजिए। देखिए ये क्या करेगा? अभी मैंने बताया था, यहाँ से पहले तो आप जल बना दीजिए, प्लस CO2 बना दीजिए, और प्लस देखो ये निकल जाएगा, और ये इसके साथ बन के निकल जाएगा। अब बचेगा कौन? K और Cl। बेटा इस पे भी +1 होता है, इस पे -1 होता है, तो 1 निकल नहीं जाएगा, KCl किस क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये बन जाए। इस प्रकार आप कर सकते कि नहीं। तो अब अगली हेडिंग क्या है? नंबर 4, धातुओं को चौथे नंबर का गुण है वो लिखें। देखिए अब चौथा नंबर हम लोग का गुण है धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। तो ऑक्साइड क्या होते हैं? धात्विक मीन्स धातु, और ऑक्साइड आप जानते हैं O जुड़ जाए से क्रिया। कैसे क्रिया होगी? इधर देख लीजिए, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो कौन? अम्ल। कौन करेगा? अम्ल। किसके साथ क्रिया कर रहे हैं? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड इससे क्रिया कर ली किसने? अम्ल ने। और इससे क्रिया करके क्या बना देता है?
तो बस सिंपल सी चीज है, जल और लवण का निर्माण करता है। तो आसान है, क्या याद कर लेंगे कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, जल और लवण बनाता है। उदाहरण एक बता दूं क्या, उदाहरण देख लीजिए। अम्ल क्या, मैं अम्ल लेता हूँ HCl, आप दूसरा भी अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 ले लीजिए। धात्विक ऑक्साइड, जैसे एक धात्विक ऑक्साइड होता है Na2O, Na2 सोडियम ऑक्साइड। तो ये इससे क्रिया करके बेटा क्या बनाएगा, एक तो जल, आंख बंद करें H2O लिख दे, है ना। अब आप ये बात आइए मुझे, यहाँ से H निकला होगा, यहाँ से O निकला होगा, तभी तो जल बना होगा। तो बचेगा क्या, Na और Cl। तो Na और Cl, NaCl का यही सूत्र होता है और कोई हो ही नहीं सकता है। अब संतुष्ट कर लो, दो ये है तो दो यहाँ लगा दो, तो दो Cl होगा तो दो यहाँ लगा दो, खत्म। अगला एक बताओ मुझे, ध्यान से समझो, ये ऐसे करके निकलता है, ऐसे ऐसे ये निकल जाता है, ये बच जाता है ना। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देखो, अगर मैं कह दूं HCl CuO, ये धात्विक ऑक्साइड है, ये Cu क्या होती है, धातु, और O क्या है, ऑक्साइड। तो इससे क्रिया करके क्या बनेगा, इससे आप बना दीजिए क्या, जल। और क्या बनेगा बेटा, जल कहाँ से बना होगा, ऐसे क्रिया करके इससे ये मिला होगा। अब बचा क्या, CuCl। लेकिन सही तो लिखो, इस पे दो होता है, इस पे एक होता है, तो दो यहाँ पे लगेगा ना, तो CuCl2। क्या समझ आ चुका है। अब इसका नाम क्या होता है, कॉपर क्लोराइड। सिंपल है कि नहीं, बताओ, समझ आ रहा है। और बहुत सारे फॉर्मूले आप बना ले, कैसे बना ले, जैसे आप ZNO K2O, इधर देख ले, Fe2O या Fe2O3, ऐसे चलो छोड़ो, FeO। इससे क्रिया करके, इनसे क्रिया करके एक बार देखे नहीं जाके घर पे, ठीक है ना, इनसे क्रिया करके आप घर जाके बना लें, ठीक है, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब क्या हो गया, अम्लों के रासायनिक गुण यहीं से समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन अब हम इतने ही देखेंगे, ठीक है ना। 4, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% मिलता है बोर्ड पेपर में। हाँ।